जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आज हम जानेंगे कि क्यों भगवान की आरती की जाती है और जो भक्त ठाकुर जी की आरती में सम्मिलित होते हैं उन भक्तों को आरती करने का क्या फल मिलता है। सबसे पहले हम ये जानें कि ठाकुर जी की आरती क्यों की जाती है। तो आप समझते होंगे जब हम भी अपने घरों में रहते हैं तो घर में यदि कोई बालक हो हमारे और वो बालक अनेक अनेक प्रकार के ऐसे अलौकिक कार्य कर जाए जिसकी कल्पना हम नहीं करते, तो हम कहते हैं जो हमारे घर में मौजूद थे, अरे देखा तुमने इसने ये कैसे किया था, ये देखा तुमने ये कैसे किया था। तो उस समय घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इसकी अब नज़र उतारना, क्योंकि इसने जो किया था वो अलौकिक था, कोई साधारण बच्चा इसको नहीं कर सकता था, तो इसकी नज़र उतारना। वैसे ही जब हमारे बांके बिहारी जी के आप लोग दर्शन करते हो तो बिहारी जी ऐसी नटखट लीलाएं करते हैं। उनमें जैसे क्या शामिल है कि हम भक्त जब बिहारी जी के दर्शन कर रहे होते हैं तो बिहारी जी अपने कुंडल को गिरा देते हैं। जिस समय हम भक्त दर्शन कर रहे होते हैं तो बिहारी जी अपने मुकुट को गिरा देते हैं। तो ऐसे ऐसे अलौकिक कार्य भक्तों के आगे ठाकुर जी करते हैं जिससे भक्त ठाकुर जी पर रीझ जाता है। और उस समय गोस्वामियों का यह भाव होता है कि इन भक्तों के आगे ठाकुर जी ने ये अलौकिक लीलाएं जो कर दी, ऐसा ना हो हमारे ठाकुर जी को नजर लग जाए, इसलिए आरती के माध्यम से ठाकुर जी की नजर उतारी जाती है। और हम जब आरती करते हैं तो 3.5 आरती ठाकुर जी की होती हैं और उस प्रकार ठाकुर जी की नजर उतारी जाती है। तो आरती का एक रूप में सीधा सीधा अर्थ यह हुआ कि जो ठाकुर जी को नजर लगी है, अनेक भक्तों ने जो ठाकुर जी का दर्शन किया है वो नजर उतर जाए, क्योंकि भक्ति भी तो बड़े प्यारे प्यारे नैनों से ठाकुर जी को निहारते हैं ना, तो नजर ना लग जाए, ये आरती का महत्व है। दूसरी बात हम ये जाने कि जो भक्त ठाकुर जी की आरती को किया करते हैं उनको उस आरती को करने से क्या फल प्राप्त होता है। हमारे बांके बिहारी जी में तो 3 आरती हमेशा होती हैं और साल में एक मंगला आरती होती है, 4 ही आरती होती हैं। लेकिन जहाँ कहीं अष्टांग सेवा ठाकुर जी की होती है, जैसे नाथक द्वारा चले जाइए तो वहाँ ठाकुर जी की अष्टांग सेवा होती है और वहाँ 8 प्रकार की ठाकुर जी की आरती कही गई हैं। जैसे सबसे पहले मंगला आरती होती है, दूसरे नंबर पर श्रृंगार, तीसरे पर ग्वाला, चौथे पर राजभोग, 5वें पर उत्थापन, 6ठे पर भोग, 7वें पर संध्या आरती और 8वें पर शयन आरती। इस प्रकार 8 आरतियां होती हैं। तो हमारे ब्रज के रसिक हुए जिन्होंने सुंदर भाव गाया कि जो भगवान की इन 8 आरतियों में सम्मिलित होता है, प्रत्येक आरती में सम्मिलित होने पर अलग अलग फल मिलता है और उनके अलग अलग भाव होते हैं। तो ब्रज के हमारे रसिक हुए जिन्होंने गाया कि मंगला के किए से अमंगल न होत कभी, सिंगार के किए से सदा सुखी बनो रहे, ग्वाल के किए से मोहन छोड़े ना साथ कभी, राजभोग किए से सदा राजा बनो रहे, उत्थापन किए से जहां में प्रतापी होत, भोग किए से निरोगी बनो रहे, संध्या के किए से कार्य सब सिद्ध होत, सेन के किए से मोहन पास में खड़ो रहे। तो ये 8 प्रकार की आरती के अलग अलग 8 फल हैं। जिसने मंगला की होगी तो मंगला के किए से अमंगल ना होते कभी, जिसने भी मंगला आरती की होगी उसके जीवन में कभी कोई अमंगल नहीं घटेगा, कभी जीवन में अमंगल नहीं आएगा। दूसरा, जिसने श्रृंगार की आरती की होगी तो श्रृंगार की आरती करने वाला सदा सुखी बनो रहे, वो हमेशा प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। जिसने ग्वाला आरती की होगी तो ठाकुर जी ग्वाल के किए से मोहन छोड़े ना साथ कभी, क्योंकि ग्वाल का स्वभाव तो मित्रवद हो गया ना, तो मित्र तो कभी संकट में साथ छोड़ ही नहीं सकता,
तो ग्वाल की आरती करने वाले के साथ सदैव ठाकुर जी रहते हैं। राजभोग किए से सदा राजा बनो रहे। जो राजभोग आरती करते हैं तो ठाकुर जी खूब उन्हें धन देते हैं, संपदा देते हैं। फिर उत्थापन है। उत्थापन के किए से जहां में प्रतापी होत। जो उत्थापन की आरती करते हैं तो ठाकुर जी उनके नाम का वर्चस्व, यश, वैभव जहां में फैला देते हैं। फिर है भोग। भोग की आरती जिसने भी की होगी वो सदैव निरोगी रहता है, उसे कभी रोग नहीं होता। और फिर सातवीं है संध्या आरती। और संध्या की आरती करने के प्रभाव से कार्य सब सिद्ध होते। जो संध्या की आरती करते हैं तो उनके कभी भी इस दुनिया के, चाहे लौकिक हो, चाहे पारलौकिक हो, चाहे सांसारिक हो, कोई भी कार्य रुकता नहीं है। उनके सारे कार्य समय समय पर बनते चले जाते हैं। ये संध्या आरती का प्रभाव है। और अंत में है शयन आरती। कहा गया शयन आरती जिसने की होगी तो उस शयन आरती के प्रभाव से मोहन पास में खड़ो रहे। जिसने शयन आरती की है उसके तो पल पल श्री बांके बिहारी जी साथ घूमते हैं, हमेशा साथ घूमते हैं। तो ये 8 प्रकार की आरतियां हैं जो अष्टांग सेवा मंदिरों में होती है, वहां 8 आरतियां होती हैं। हमारी मंदिर में यह 4 आरतियां होती हैं। इन सब आरतियों के अलग अलग प्रभाव हैं, उनके फल हैं। जब जैसा संयोग श्री बिहारी जी मिलाएं वैसी आरती हमें जरूर करनी चाहिए। जिस धाम में पहुंचो तो उसकी आरती के माध्यम से ठाकुर जी की नजर उतारो, और नजर जब हम ठाकुर जी को उतारेंगे तो इनमें से ही वो फल हमें प्राप्त होंगे जिस समय हम जो आरती करेंगे। तो आप सभी ये याद रखें कि बिहारी जी की आरती कितनी जरूरी है। तो आरती भी आप करें, क्योंकि हमारे यहाँ कहा भी जाता है मोर मुकुट कटकाचनी कर मुरली उर्माल, यह वानिक मेरे मन वसो सदा विहारी लाल। पाग बनो पटकाह बनो बनत लाल को भेष, जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की दौड़ आरती लेश। ठाकुर जी की आरती को तो दौड़ कर लेना चाहिए। कार्य सब छूट जाए लेकिन ठाकुर जी की आरती नहीं छूटे। ये आरती की महत्वता है। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे अन्य जितने भी वैष्णव हैं वो जान सकें कि बिहारी जी की आरती या अन्य किसी भी देवी देवता की आरती से हमें क्या फल प्राप्त होता है। तो आप इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि यह वीडियो ही एक माध्यम है जो हम वैष्णवों तक अपने भाव पहुंचा पाते हैं। तो प्रेम से कहिए श्री राधे।